भोलेनाथ महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। दोस्तों, शादी के बाद हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना मेहमान आए, हमारे आंगन में खेले, हमारे आंगन में किलकारियां गूंजे। सभी चाहते हैं कि एक नन्हा मुन्ना बाल गोपाल हमारे घर में भी अठखेलियां करे। दोस्तों, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, चाहे मेडिकल टर्म्स की वजह से हो या कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं अनावश्यक रूप से, जो हमें संतान सुख में बाधा पहुंचाती हैं। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि अगर जीवन में कुछ ऐसी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं कि अभी तक आपके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, संतानोत्पत्ति नहीं हुई है, तो कौन सा उपाय करें जिसको करने से माता रानी की कृपा से आपके घर में भी एक नन्हे मुन्नी जान आए, एक नन्हा मुन्ना बाल गोपाल आए, आपकी गोद में खेले। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, पसंद आता है तो शेयर जरूर करें। दोस्तों, पढ़ाई करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जब ये शादी करके ये नववधु हमारे घर में आए तो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे वंश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए, ऐसा यशस्वी तेजस्वी पुत्र रत्न या किसी भी संतान की प्राप्ति हो जो हमारे वंश का नाम रोशन करे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो संतानोत्पत्ति में जो है में बाधा डालती हैं, हमारे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हो पाता है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो जो स्त्री होती, जो संतानोत्पत्ति नहीं कर पा रही, वो अंदर ही अंदर टूटती चली जाती है। उसे ये लगता है कि बाकी सबके हो रही है तो मेरे क्यों नहीं हो रही है। उस परिवार में एक अलग ही तरीके का माहौल होता है, अनावश्यक रूप से कलह बढ़ती चली जाती है और सभी कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से अंदरूनी तौर पर परेशान होने लगती है कि आखिर क्या बात है कि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, आप बहुत सारे ऐसे उपाय हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय पुराणों में शास्त्र में बताए गए जिसको करने से कोई भी बाधा है तो वो भी दूर हो जाएगी और माता रानी की कृपा से आपके घर में भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अब करना क्या है उस बारे में बात करते हैं। मैं उपाय बताने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको उपाय बताने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये बात सारे उपाय के अंतर्गत रखते हुए मैं आपको बता रही हूँ। जब उपाय आप करते हैं तो उपाय क्यों नहीं लगता है, वो मेन फैक्ट वो है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक पूजा का नारियल लेना है, पानी वाला नारियल होना चाहिए जिसमें जटाजूट लगी हुई हो। उस नारियल के ऊपर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप चुन्नी से उस नारियल को लपेट लेंगे। आपको 2 चुन्नी लेनी है, एक नारियल के ऊपर लपेट लेनी है, एक अपने पास ही रखनी है और किसी भी मंदिर चले जाए, दुर्गा माता के मंदिर में, और ले जाकर के पंडित जी को वो नारियल और फूल दे दें और पंडित जी को ये बोले कि नारियल माता रानी के चरणों में आप रख दीजिए, उसको तोड़ना नहीं है क्योंकि स्वास्तिक बने हुए नारियल को कोई तोड़ता नहीं। आप कह दीजिए कि माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए, ठीक है। जो दूसरी चुन्नी बनी है, जो दूसरी चुन्नी आपके पास है, उस चुनरी को आपको वहीं कहीं रेलिंग में या कहीं गेट के पास अपनी मनोकामना कहते हुए कि हे माता, हमारे घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या हमारे घर में भी संतान का जन्म हो, ऐसा कहते हुए आप बांध दीजिए। और वहीं पर बैठ के अपना आंचल, जो आपका आंचल हो, उसको फैला करके माता रानी के सामने भाव विभोर होकर के ये प्रार्थना कीजिए कि माता, हमारे शादी के इतने साल हो गए, हमारे घर में अभी तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। अपने दिल की पूरी बात आंचल फैला के घुटने के बल बैठ करके आप उसी तरीके से कहिए जैसे आप अपनी माँ से बात करें, रूबरू जैसे माँ से बात करते हैं। अपना पूरा हाल उनको बता दीजिए, वहां उठिए, मत्था टेकिए और सीधे अपने घर आ जाइए। और जो मैंने पहले एक बात बोली थी कि उपाय बताने से पहले मैं आपसे कहूंगी, वो ये बात है, जब आप कोई भी उपाय करें तो आप सीधे अपने घर को ही आए। यहाँ तक कि आपको मार्केट में कुछ खाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जैसे मंदिर गए, मार्केट में आपने कुछ खा लिया, कुछ भी एनीथिंग एल्स आपने कुछ भी खा लिया, या आप किसी के घर चले गए, अपने नाते रिश्तेदार के घर चले गए, तो वो जो ऑरा, वो जो एनर्जी आप मंदिर से लेके आते हैं वो उसी के यहाँ चली जाती, वो उसी को लग जाती है। तो फिर
आपके पूजा को कोई फल नहीं मिलता। आपको विश्वास ना हो तो आप ऐसा करके देख लीजिए। आप जो मनोकामना मांगेंगे वो आपकी नहीं पूरी होगी। आप जिसके घर में जाएंगे उसके यहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई उपाय करें सीधे अपने घर को आए, अपने घर आकर के आपको जो खाना पीना है वो करें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।